नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मुखिया पति के घर पर नक्सल पर्चा छोड़ने वाले व उसे कॉल पर धमकी देने वाले 2 नक्सलियों को झारखंड एवं बिहार के अलग इलाकों में छापेमारी कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। भेजा जेल। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पौष पूर्णिमा के अवसर पर जमुआ के खरकडीहा स्थित लंगटा बाबा समाधि स्थल पर उमड़ा आस्था का सैलाब। सभी धर्मों के लोगों ने की चादर पोसी। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। डीसी ऑफिस परिसर में एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन बिहटा पटना की टीम द्वारा आपदा प्रबंधन का दिया गया प्रशिक्षण। बचाव की जानकारी देकर किया गया जागरूक। कर्मचारी समेत कई लोग थे मौजूद। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा गंगापुर गांव में मकर संक्रांति पर आदिवासी समुदाय के बीच बांटा गया चूड़ा, तिलकुट व अन्य सामग्री। क्लब के पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्यों की रही सराहनीय भूमिका। और गांधी के मेडीसारे गांव में 11 करोड़ की लागत से बना डिग्री कॉलेज उद्घाटन का भी जो रहा है बात। स्थानीय लोगों ने इस पर दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, बच्चों का भविष्य पड़ रहा है गहरा असर। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह पुलिस ने 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को पपरवाटार कार्यालय में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने इसकी जानकारी दी। बताया गया कि गिरिडीह जिले के भेलवा घाटी प्रखंड के गुनियाथर पंचायत के मुखिया पति सफदर अली अहमद के घर पर नक्सल पर्चा छोड़ने वाले एवं उसे कॉल पर धमकी देने वाले 2 नक्सलियों को झारखंड एवं बिहार के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता आयोजित कर गिरिडीह पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि 12 दिसंबर को मुखिया के पति के घर पर नक्सल पर्चा छोड़ा गया था। इसके साथ ही अगले दिन उसे फोन पर भी धमकी देते हुए लेवी का मांग किया गया था। इस मामले में आवेदक की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उनके निर्देश के बाद एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें अभियान एएसपी खोरी महुआ, एसडीपीओ भेलवा घाटी थाना प्रभारी एवं गुनियाथर ओपी प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। इस मामले में गठित टीम द्वारा झारखंड और बिहार के अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर बिहार के बटिया थाना क्षेत्र के बुढ़ियाला पर निवासी अनवर अंसारी एवं बुद्धन मुर्मू को गिरफ्तार किया। इस दौरान धमकी देने के लिए प्रयोग के लिए मोबाइल फोन को भी जब्त किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि दोनों गिरफ्तार नक्सल आरोपी बिहार के सिद्धू कोड़ा के दस्ते के सदस्य हैं और उनके विरुद्ध चरका पत्थर थाना में पहले भी कांड दर्ज है। 12 दिसंबर को गुनियाथर में जो है एक नक्सली पर्चा मिला था और जिसमें पर्टिकुलर एक पारा शिक्षक जो वहाँ पे थे, मुखिया के पति, उनको ये धमकी दिया गया था। बाद में फिर 5 जनवरी में एक फ़ोन से भी धमकी मिली थी सफदर अली अहमद को, और इसको लेकर के गुनियाथर ओपी में हम लोगों ने कांड भी दर्ज किया था। और इसको लेकर के एडिशनल एसपी ऑपरेशन और एसडीपीओ खोरी महुआ के नेतृत्व में एक टीम बनाया गया था और इस टीम के द्वारा लगातार छापेमारी भी की जा रही थी कि अभियुक्त अनवर अंसारी के विरुद्ध में 2017 में चरका पत्थर थाना में कांड ऑलरेडी दर्ज था। साथ ही साथ ये जो अभियुक्त बुद्धन मुर्मू है, इनके विरुद्ध भी जमुई जिला में वहाँ पे कांड दर्ज था, जो कि नक्सली सिद्धू कोड़ा के सदस्य के रूप में इनकी पहचान हुई थी। और 2017 में ही अनवर अंसारी के विरुद्ध में एक और कांड दर्ज हुआ था जिसमें वो जेल भी जा चुका है। तो पूरी तरीके से इसमें
मामले का उद्भेदन हो गया है और भी जो लोग इसमें शामिल होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी। सब कुछ समाधि पर्व को लेकर जमुआ के खरडीहा स्थित लंगटा बाबा के समाधि स्थल पर सोमवार सुबह आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ चादरपोशी के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और यह कार्यक्रम दिन भर चलता रहेगा। बताया गया कि खरडीहा में स्थित संत शिरोमणि लंगटा बाबा की समाधि स्थल पर सभी धर्मों के लोगों की अटूट श्रद्धा है। यही वजह है कि प्रतिदिन हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग यहां आकर माथा टेकते हैं। लेकिन प्रत्येक वर्ष पौष मास पूर्णिमा के दिन यहां भक्ति व आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। इस दिन विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु चादरपोशी करने यहां पहुंचते हैं। कालजयी संत शिरोमणि लंगटा बाबा ने वर्ष 1910 में महासमाधि में प्रवेश किया था। तब से अब तक बाबा के भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। लंगटा बाबा के खरडीहा आगमन के बारे में कहा जाता है कि 1870 के दशक में नागा साधुओं की एक टोली के साथ वे यहाँ पहुंचे थे। उस वक्त खरडीहा परगना हुआ करता था। कुछ दिन के पड़ाव के बाद नागा साधुओं की टोली अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन एक नागा साधु थाना परिसर में ही नंग धड़ंग अवस्था में धुनी रमाए बैठा रहा। कालांतर में अपने चमत्कारिक गुणों के कारण यही साधु लंगटा बाबा के नाम से विख्यात हुए। बाबा की अद्भुत शक्तियों के बारे में बताया जाता है कि एक दिन एक कुत्ता इनके पास आया। उनका शरीर जख्मों से भरा हुआ था। शरीर से बह रहे मवाद को देखकर उन्होंने उसके पास कुछ फेंका और कहा, ले महाराज तू भी खा ले। इसके बाद कुत्ता पूरी तरह निरोग हो गया। लंगटा बाबा सिर्फ पीड़ित मानवता के लिए ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए दया की मूर्ति थे। उनके समय में एक बार खरडीहा में भयंकर रूप से प्लेग रोग फैला। लोग अपने अपने घरों को छोड़कर भागने लगे। बाबा सेवक भी भागने को तैयारी में थे। तभी उन्होंने कहा, देखो घर दवाइयों से भरा है। इसके बाद क्षेत्र में प्लेग रोग समाप्त हो गया था। कहते हैं कि श्रद्धालुओं से प्राप्त खाने पीने या अन्य सामानों को उनके स्वीकार करने के तरीके भी नायाब थे। बाबा जिसे स्वीकार नहीं करते उसे ठंडी करो महाराज की आज्ञा के साथ एक कुएं में फिकवाते। वह कुआं आज भी समाधि परिसर में अवस्थित है। वर्ष 1910 में पौष मास पूर्णिमा के दिन जीव आत्माओं के साधक संत शिरोमणि लंगटा बाबा ने अपना भौतिक शरीर का त्याग किया था। इस वक्त क्षेत्र के हिंदू व मुसलमानों को ऐसा लग रहा था कि उनका सब कुछ लुट गया। बाबा के शरीर के अंतिम संस्कार के लिए भी दोनों समुदायों के लोग आपस में उलझ पड़े थे। बताते हैं कि तब क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने विचार विमर्श के बाद दोनों धर्म के रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया था। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष पौष मास पूर्णिमा के दिन यहाँ पर मेला लगता है और मेला में उमड़ने वाली लाखों की भीड़ देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि पीड़ित मानवता की रक्षा करने वाले संत शिरोमणि आज भी आम जनों के हृदय में जीवित हैं। यहाँ पर मेले के दौरान व्यवस्थापकों द्वारा आकर्षक साज सज्जा व लंगर की व्यवस्था हर साल की जाती है। यह स्थान पूर्व में खरडीहा थाना हुआ करता था, बाद में जमुआ थाना बना। सूत्र बताते हैं कि खरडीहा के तत्कालीन थाना प्रभारी बहाबुद्दीन खान भी लंगटा बाबा के परम भक्त थे। बाबा की देखरेख में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते थे, इसलिए पहली चादरपोशी का अधिकार भी यहाँ के थाना प्रभारी को मिला और समाधि के बाद से निरंतर जमुआ थाना प्रभारी ही बाबा पर पहली चादरपोशी करते हैं। इस बार भी जमुआ थाना प्रभारी की चादरपोशी के बाद श्रद्धालुओं ने बाबा के समाधि स्थल पर चादरपोशी शुरू की। डीसी ऑफिस परिसर में सोमवार को एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन बिहटा पटना की टीम द्वारा समाहरणालय के कर्मियों एवं अन्य लोगों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान एनडीआरएफ के सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार सिंह, रेस्क्यूबर विकास कुमार, धीरज कुमार, रविंद्र कुमार व गोरख कुमार आदि मौजूद रहे। आपको बता दें, एनडीआरएफ की टीम ने उपस्थित सभी लोगों को सबसे पहले बाढ़, भूकंप, सर्पदंश, हृदय रोग, सड़क सुरक्षा के दौरान शारीरिक क्षति से संबंधित बचाव की जानकारी देकर जागरूक किया।
साथ ही बाढ़ व आगजनी से बचाव, घायलों का प्राथमिक उपचार, घायल व्यक्ति की ब्लीडिंग रोकना, चोटों को स्टेबलाइज करना और पीड़ित की जान बचाने के लिए CPR देने समेत अन्य का डेमो भी दिया। वहीं डूबे हुए को बचाने और शव को पानी से बाहर निकालने के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की तकनीकी पहलुओं को विस्तार से रखा और सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति के खून को नियंत्रित करने की विधि से भी सभी को अवगत कराया। हम लोग 09 बटालियन NDRF बेटा पटना से आए हैं। हमारा ये CIMEX प्रोग्राम है जो कि जिसके माध्यम से हम ये बताएंगे कि डिजास्टर आने के बाद अचानक नेचुरल डिजास्टर बहुत हो रहे हैं आजकल, तो क्या करना चाहिए। जैसे बाढ़ आ गया तो अगर स्विमिंग किसी को नहीं आ रहा है, सेफ जगह पे जाना है, तो आपके घर में कुछ वैसे सामान है जिसको इम्प्रोवाइज तरीके से आप राफ्ट बना सकते हैं, फ्लोटिंग डिवाइस बना सकते हैं और एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। अचानक बिल्डिंगें ध्वस्त हो गई अर्थक्वेक आने के बाद, तो आपके पास अचानक मेडिकल टीम तो पहुंचेगी नहीं। उस समय कैसे किसी इंजर्ड व्यक्ति को स्टेबलाइज करना है उसके घाव को, ताकि उसका घाव बढ़े ना। स्ट्रेचर कैसे बनाया जाता है इम्प्रोवाइज तरीके से, ताकि आप कहीं दूसरे जगह पर ले जा सके सेफ्टी के साथ। इस सबसे बड़ी चीज़ आजकल जो हार्ट अटैक वाली प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। तो हार्ट अटैक में कैसे पता करना है चेक करके कि हार्ट अटैक है या क्या है। अगर हार्ट अटैक आ गया तो कैसे CPR दिया जाता है, तुरंत कितने टाइम के अंदर में आप CPR देंगे तो वो बचने का ज़्यादा चांस हो जाएगा और उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके आप जा सकते हैं। और भी है, जैसे किसी को फ्रैक्चर हो गया, इंजर्ड हो गए, वो हड्डी टूट गई, तो उसको कैसे हम स्टेबलाइज कर सकते हैं ताकि उसका घाव और ना बढ़े और वो स्थिर रहे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा सोमवार को 12 बजे गंगापुर गांव में मकर संक्रांति पर आदिवासी समुदाय के बीच चूड़ा, तिलकुट, गुड़ एवं दही का पैकेट वितरण किया गया। क्लब के पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्यों के सहयोग से यह वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बताया गया कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा गंगापुर गांव को गोद लेकर काफी लंबे समय से वहां के समुदाय के बीच प्रत्येक त्योहार में सभी सदस्य उपस्थित होकर खुशियों को बांटने का प्रयास करते हैं, जिससे उस गांव के आदिवासी समुदाय के सभी लोग लाभान्वित होते हैं तथा अपना खुशी का इजहार करते हैं। क्लब के द्वारा समय समय पर बच्चों को पढ़ने लिखने का सामग्री भी वितरण करने का कार्य किया जाता रहा है। उक्त कार्यक्रम को सफल संपादन करने में क्लब के निदेशक लैंड संजय कुमार सिंह, निदेशक राजेश गुप्ता, रीजन चेयरपर्सन लैंड परमजीत सिंह छाबड़ा, जॉन चेयरपर्सन लैंड धर्म प्रकाश क्लब, अध्यक्ष दशरथ प्रसाद, सचिव संदीप गुप्ता, कोषाध्यक्ष राहुल प्रसाद, लैंड गौतम सागर, लैंड राहुल वर्मन, लैंड शत्रुघ्न सिंह, लैंड डॉक्टर दीपक कुमार, लैंड डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, लैंड राहुल कुमार, लैंड गुंजन कुमार शर्मा, लैंड रवि कुमार राज, लैंड सुजीत लोहानी, लैंड उदय भदानी, आमंत्रित सदस्य राजकुमार राज ने उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। गांडे के मेदनीसारे गांव में 11 करोड़ की लागत से बना डिग्री कॉलेज उद्घाटन की बाट जो रहा है। सोमवार को 4 बजे स्थानीय लोगों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। बताया गया कि क्षेत्र के बच्चों को अपने सुनहरे भविष्य को संवारने हेतु बेहतर एवं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए गांडे में बना डिग्री कॉलेज बनने के 1 साल बाद भी शुरू नहीं हो सका है, जिससे गांडे, अहिल्यापुर एवं प्रतापपुर +2 विद्यालय से पास बच्चों को स्नातक की पढ़ाई के लिए भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मालूम हो कि गांडे में बनी डिग्री कॉलेज में सत्र शुरू करने को लेकर बीते दिन विधायक, सांसद समेत मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिया गया है। इसके बावजूद भी इस महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नहीं हो सकी है। मालूम हो कि हर प्रखंडों में डिग्री कॉलेज की स्थापना के मद्देनजर वर्ष 2017 में गांडे प्रखंड के मेदनीसारे में भी डिग्री कॉलेज निर्माण की स्वीकृति हुई थी। स्वीकृति के बाद 7 अगस्त 2022 को करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस डिग्री कॉलेज निर्माण का शिलान्यास बतौर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद के द्वारा किया गया।
गांडे प्रखंड के मेदनी सारे में डिग्री कॉलेज निर्माण के शिलान्यास से क्षेत्र के छात्र छात्राओं को +2 के बाद गांडे प्रखंड मुख्यालय से 20-30 किलोमीटर दूर गिरिडीह जाकर स्नातक की पढ़ाई करने से राहत मिलने की आस जगी थी। इस दौरान गांडे प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय गांडे के बाद अहिल्यापुर एवं प्रतापपुर उच्च विद्यालय को भी उत्क्रमित कर +2 का दर्जा दिया गया, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को +2 के बाद अपने ही क्षेत्र में स्नातक की पढ़ाई की आस जगी थी। मालूम हो कि गांडे आदिवासी एवं अल्पसंख्यक पिछड़ा बाहुल्य क्षेत्र रहा है। मेदनी सारे में डिग्री कॉलेज के निर्माण ने आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं में अपने क्षेत्र में महाविद्यालय निर्माण से काफी खुशी थी। बताया गया कि वर्ष 2023 में मेदनी सारे में बने डिग्री कॉलेज निर्माण के बाद इसे विभाग को हैंड ओवर कर दिया गया, पर विभाग को हैंड ओवर करने के 1 साल बाद भी मेदनी सारे में बने डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नहीं हो सकी, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांडे प्रखंड के विभिन्न क्षेत्र के छात्र छात्राओं की समस्याओं को लेकर पिछले दिनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने गांडे के पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार की अगुवाई में बैठक कर अविलंब वहां शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने हेतु एक ज्ञापन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम सीओ को दिया गया था। बावजूद विभाग गंभीर नहीं दिख रही है तथा गांडे प्रखंड के मेदनी सारे में बने डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नहीं हो सकी है। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक ने कहा कि गांडे प्रखंड के मेदनी सारे में बनी डिग्री कॉलेज बनकर पूर्णतः तैयार है। शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नहीं होने से यहाँ के आदिवासी, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को आए दिन काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र की शुरुआत नहीं हुई तो भाजपा चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होगी। इधर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि मेदनी सारे में डिग्री कॉलेज निर्माण के बाद यूनिवर्सिटी को हैंड ओवर कर दिया गया है। यह बात उनके संज्ञान में है। डिग्री कॉलेज में शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने को लेकर विभाग से पत्राचार कर शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने की पहल की जाएगी। प्रखंड अंतर्गत डिग्री कॉलेज भवन बनकर पूर्णतः तैयार है और गांडे प्रखंड 26 पंचायतों से बना हुआ प्रखंड है। इस प्रखंड में सर्वाधिक अल्पसंख्यक और आदिवासी रहते हैं और यहाँ पर कॉलेज नहीं रहने के कारण लिटरेसी रेट यहाँ कम था। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अंचलाधिकारी को समर्पित कर शीघ्र ही डिग्री कॉलेज प्रारंभ करने की मांग की है, ताकि क्षेत्र के छात्रों को इसका लाभ मिले। अगर इसके बाद भी इस सत्र से पढ़ाई प्रारंभ नहीं हुई तो हम लोग बाध्य होकर आंदोलन करेंगे और सरकार को विवश करेंगे कि इस महाविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई प्रारंभ की जाए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर गिरिडीह प्रखंड कार्यालय में बीडीओ गणेश रजक ने सोमवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने योजना को लेकर विस्तृत जानकारी दी। मौके पर उन्होंने बताया कि मैया सम्मान योजना का अभी तक कुल 43,759 आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें से 39,720 आवेदन स्वीकृति हो चुका है और 117 आवेदन रद्द कर दिया गया है, जबकि 3,922 आवेदन अभी भी पेंडिंग है। बताया गया कि पेंडिंग आवेदन की जांच पड़ताल की जा रही है, जल्द ही उस पर सुनवाई होगी। रखा गया है। मुख्य मुद्दा जो है मैया सम्मान योजना को लेके है, जो कि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसमें अभी तक टोटल हमारे प्रखंड में 43,759 आवेदन ऑनलाइन किए गए हैं
और प्रखंड स्तर से जो अप्रूवल हुआ है उसका डाटा 39,720 39,720 720। रिजेक्टेड एप्लीकेशन जो है वो 117 है और पेंडिंग एप्लीकेशन 3922 है। ये पेंडिंग एप्लीकेशन पिछले 5-6 दिन 7 दिन के आसपास का है, जो राज्य में कार्यक्रम हुआ उसके बाद का ये डाटा है। इसकी स्वीकृति तुरंत दे दी जाएगी। जो हम लोग स्वीकृति दिए हैं 39,720, उसमें से डुप्लीकेट बैंक अकाउंट जो है 1840 है और पेमेंट जो फेल हुआ था ये हमारा 22,224 फेल हुआ था, जिसका हम लोग करेक्शन भी किए हैं अकाउंट 8,359। ये सारा चीज़ हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। और अभी भी 12,000 के आसपास अकाउंटेड रिजेक्ट है, वो सभी हम लोग को उसको करेक्शन करना है। मेन मुद्दा ये प्रखंड स्तर पर जो भी काम करते हैं लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लें। हम लोग प्रखंड स्तर पर एक हेल्प डेस्क बनाए, मुख्य रूप से अभी चूँकि आप लोगों को पता है कि मैया समान योजना को लेके ही महिलाओं का ब्लॉक में आना जाना हो रहा है। VLS के द्वारा जो गलत एंट्री कर दिया गया है, किसी के खाता में पैसा नहीं जा पा रहा है, दिक्कत हो रही है। तो ब्लॉक लेवल पे हम लोग हेल्प डेस्क बनाए हैं। इसमें 3 हमारे पदाधिकारी, जिसमें राजेश कुमार जो हमारे लेखा सहायक हैं और 2 जन सेवक को हम लोग रिपोर्ट किए हुए हैं, शशिलाल हेम्ब्रम और शोभा रानी मरांडी, और एक कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद सुल्तान, इसको प्रतिनिधित्व किया गया है। उन लोगों का जो मोबाइल नंबर है उसको सार्वजनिक किया जाएगा। किसी भी ग्रामीण को यदि किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो उनको ब्लॉक आने की आवश्यकता नहीं, वो उस नंबर पे फ़ोन करके अपना समस्या बताएंगे और उसको व्हाट्सएप कर देंगे। यदि अकाउंट गलत है तो उसको यहीं से सुधार कर दिया जाएगा। और हम लोग अपने पंचायत स्तर के जो भी सारे हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं उनको भी हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि आपके यहाँ से कम लोग प्रखंड कार्यालय हैं और उनके माध्यम से हम डालसा के 90 दिवसीय आउटरीच कैंपेन के तहत खरगडीहा स्थित लंगटा बाबा के समाधि मेला में सोमवार को 3 बजे तक एक जागरूकता कार्यक्रम किया गया। यहाँ लोगों को कानूनी सलाह दी गई। इसके अलावा कस्तूरबा विद्यालय माथाडी गिरिडीह में लेखन प्रतियोगिता एवं पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में जाकर लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा कार्यक्रम की जानकारी दी जा रही है। अधिक से अधिक हर क्षेत्र के लोग इसका लाभ उठा सके, वैसे जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क अधिवक्ता का उपलब्ध कराना, मध्यस्थ कराना, पीड़ित अनुदान योजना, स्थायी लोक अदालत, लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। डोर टू डोर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में PLB अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, हीरा देवी, प्रवीण वर्मा, सुबोध कुमार साव एवं अन्य की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मुखिया पति के घर पर नक्सल पर्चा छोड़ने वाले व उसे कॉल पर धमकी देने वाले 2 नक्सलियों को झारखंड में बिहार के अलग इलाकों में छापेमारी कर पुलिस ने किया गिरफ्तार। भेजा जेल। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। पौष पूर्णिमा के अवसर पर जमुआ के खरगडीहा स्थित लंगटा बाबा समाधि स्थल पर उमड़ा आस्था का सैलाब। सभी धर्मों के लोगों ने की चादर पोसी। भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। डीसी ऑफिस परिसर में NDRF की 9वीं बटालियन बिहटा पटना की टीम द्वारा आपदा प्रबंधन का दिया गया प्रशिक्षण। बचाव की जानकारी देकर किया गया जागरूक। कर्मचारी समेत कई लोग थे मौजूद।
लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट के द्वारा गंगापुर गांव में मकर संक्रांति पर आदिवासी समुदाय के बीच बांटा गया चूड़ा, तिलकुट व अन्य सामग्री। क्लब के पदाधिकारी एवं सक्रिय सदस्यों की रही सराहनीय भूमिका। और गांधी के मेडीसारे गांव में 11 करोड़ की लागत से बना डिग्री कॉलेज उद्घाटन का भी जो रहा है बाट। स्थानीय लोगों ने इस पर दी अपनी प्रतिक्रिया, कहा बच्चों का भविष्य पड़ रहा है गहरा असर। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पुलिस सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।